गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम दिया रामचरितमानस, परंतु लोग रामायण भी कहते हैं। तो रामायण का मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रारंभ में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायणे क्वचिदन्यतोपि, रामायण लिखा और अंत में भी लिखा, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना शंभुना दुर्गमं श्रीमद् रामपादाब्ज भक्ति मनि संप्राप्तये तु रामायणम। वहां पर भी रामायण लिखा, आदि अंत में सब जगह रामायण लिखा और नाम लिख रहा है श्री रामचरितमानस। तो रामायण का मतलब क्या है, इसे जानते हैं। राम जी का घर है रामायण। रामस्य अयनम स रामायणम, राम जी का घर ही रामायण है। राम जी अपने परिकरों के साथ इस रामायण में निवास करते हैं, इस घर में निवास करते हैं। दूसरा, भगवान की प्राप्ति का साधन है ये रामायण। रामायण उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति का साधन हो। तो श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। वह राम जी का साक्षात स्वरूप है यह रामायण। यह तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण राम जी का साक्षात स्वरूप है। कैसे? एक कवि ने लिखा, बालकांट प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांट प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सो है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो। सुंदर ग्रीव मुखार आगर गायो। जहाँ दसानन आदि निशाचर सगल समायो। जहाँ निशाचर रावण सकल समायो। हे उत्तर मस्तक उत्तर कांट सूची। यही विधि तुलसीदास भन। मस्तक उत्तर कांट सूची। यही विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। तो बालकांट प्रभु पाय, भगवान का चरण क्या है? तो बालकांट है। अयोध्या कटि मन मोहे, मन को हर लेने वाली कमर है भगवान की कटी। और उदर बन्यो आरण्य, पेट क्या है? तो अरण्य कांड पेट है। पेट में बड़े रहस्य छिपे हुए होते हैं। तो अरण्य कांड में भगवान के रहस्य छुपे हैं। सुंदर ग्रीव, हृदय किष्किंधा सोए। हृदय क्या है? हृदय कहते हैं किष्किंधा कांट हृदय है। और सुंदर कांट कंठ है। कंठ भगवान का सुंदर है, कांट है। और मुख है, कहते हैं लंका कांट। लंका कांट में भगवान ने संपूर्ण राक्षसों को
अपना धाम दिया। मुख से जैसे खाया जाता है वैसे ही भगवान ने सारे लंका कांड में ही सारे राक्षसों को मारा। और मस्तक क्या है? उत्तर कांड। इस प्रकार से आदि अंत लो, शुरू से लेकर एड़ी से लेकर चोटी पर्यंत भगवान का स्वरूप देखना चाहिए रामचरितमानस में। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण अपने दिव्य धाम को गमन किए तो एक शिकारी के द्वारा उनको बाण लगता है। तो भगवान एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में परिणित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश हो जाते हैं। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भागवत महापुराण है। तेनेयं वाङ्मयीं मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है, उसे किसी पुस्तक या ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में नहीं देखना चाहिए। वैसे ही रामायण को श्री राम जी का स्वरूप देखना चाहिए। और इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करने से, इसका पठन करने से, इसका पाठन करने से, स्पर्श करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान का धाम प्राप्त होगा। लोग मानस का सम्मान नहीं करते, जहां हम बैठे हैं वहीं नीचे डाल देते। एक बात बताइए, जब आपके घर आपके गुरुजी आए तो क्या आप उनको जमीन पे बैठाएंगे? हाँ, बिना आसन के बैठाएंगे क्या? नहीं बैठाएंगे ना, नहीं बैठाएंगे। कुछ वस्तुएं हैं जिनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। जैसे ब्राह्मण आए, अगर अपने घर में ब्राह्मण आए, संत आए, तो उन्हें बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें आदर करना चाहिए, आसन देनी चाहिए। दूसरा, शंख। अपने घर में अगर शंख है तो उसे ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिए, उसे भी आसन के साथ पधराना चाहिए, आसन देनी चाहिए, नीचे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तीसरा, भगवान शालिग्राम शिलाखंड, उनको भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए नीचे। और चौथा, पुस्तक। मां सरस्वती का स्वरूप है, उनका आदर करना चाहिए। तो इन चार वस्तुओं को नीचे नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। आसन पहले देना चाहिए, फिर रखना चाहिए। और लोग रामायण का आदर ही नहीं करते, जैसे नीचे डाल दिए और उनके ऊपर से निकल के चले जाते हैं। इससे आपका कल्याण होना है कि बुरा होना? आदर करो। मस्तक पर पधराने योग्य चीज है, वो चरणों में फेंकने योग्य चीज नहीं है कि नीचे फेंक दिए और जय सिया राम उसके ऊपर से लांग करके। क्या कहते हैं मराठी में, बात समझते नहीं लोग। हाँ, लांडो कर, उलांडू, उलांडू। तो उसको आदर करना चाहिए,
उसको लातों से अपमान नहीं करना चाहिए, चरण नहीं मारना चाहिए, तब हम उससे लाभान्वित हो पाएंगे। क्योंकि वो तेनेयम वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात हरि हैं। भगवान का एक एक कांट, एक एक अंग है। अगर आप उसको उलाग करके जाएंगे। एक कथा याद आ गई, महाभारत की कथा है। पांडवों में चारों में अनमनी, पांचों पांडवों में अनमनी हो गई, कुछ बात बिगड़ गई, तो भीम रुष्ट होकर के कदली वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में देखा एक बूढ़ा बंदर पड़ा है और वो अपनी पूंछ को पूरे रास्ते में फैलाए हुए है। यदि पूंछ इतनी मोटी थोड़ी थी कि वो लांग करके ना जा पाते, पूंछ तो छोटी थी, लेकिन महाबली भीम ने कहा, हे बूढ़े बंदर, इस पूंछ को हटा और मेरे को रास्ता दे, मला रास्ता पाहिजे। अब वो और कोई नहीं था, वो साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे थे। तो हनुमान जी ने कहा, वृद्ध बंदर रूपी हनुमान जी ने, कि हमारे बस की नहीं है, हम बहुत वृद्ध हैं, बूढ़ा बंदर है, एक काम करो, अपने हाथ से हटाओ, उठाओ और इसको किनारे रख दो और निकल के चले जाओ। अरे इतनी बड़ी पूंछ बढ़ा ली, जब अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा क्यों करते हो? अरे बूढ़ा शरीर है, हो जाता है। तो भीम ने वो बाएं हाथ से पूंछ उठाई, हिली नहीं, दोनों हाथ लगाए, फिर भी नहीं उठी। तब भीम को स्मरण आया कि सुना है कदली वन में हनुमान जी महाराज का निवास है। चरण पकड़ लिए, बोले, महाराज प्रकट हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और बोले, किसी का निरादर मत करो। आशा ये है कथा का कि वो हनुमान जी तो अपने रूप में थे नहीं, मानो एक बंदर था, पशु था। तो एक पशु को भी लांघने की परंपरा नहीं है कि उसको भी लांघ करके उसके ऊपर से निकल के चले जाओ किसी के अंग को। तो जब ऐसी परंपरा नहीं है तो हम जो हमारे परमाराध्य हैं, साक्षात भगवान हैं, उनके ऊपर से हम कैसे जा सकते हैं? हमें इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि हम उनकी मर्यादा करें। रामायण हर घर में होना चाहिए, लेकिन मर्यादा से होना चाहिए। तब क्या होगा? अगर हम मर्यादा करेंगे तो जो लाभ हमें होना चाहिए वो सारे लाभ होंगे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। उसके स्मरण से, उसके स्पर्श से, उसके पढ़ने सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और रामायण कैसी है? कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, विश्राम सकल रंजन, राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा करि कलुष विभंजन, जे गावहि यह चरित संवारे, यही ताल चतुर रखवारे, ये ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी, अधिकारी, सुरवर मानस अधिकारी।
विश्राम सकल जन रंगे। बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है और संपूर्ण भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है।